बिहार की जनता ने अपनी सरकार तो चुन ली है, नतीजे आने बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल के जरिए एनडीए की सरकार आगे चल रही है। मैं इस वक्त हूँ दरभंगा में इस वक्त मेरे साथ कुछ ऑटो रिक्शा चालक है। हम उनसे बातचीत करके जान लेंगे कि उनको क्या लगता है। देखिए, ये जो ऑटो रिक्शा चालक है ये आम आदमी की तरह होते हैं, हर जगह पे जाते हैं, हर लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो इनको क्या लगता है, इसलिए ये कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं, मायने रखते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि जिस प्रकार के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो आपको मंजूर है क्या? नतीजा जो एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है, क्या आपको ये मंजूर है क्या? अब सरकार तो कोई न कोई तो बनबे करेगा। कोई कह रहा है कि आरजेडी बनेगा, कोई कह रहा है नीतीश जीतेगा, कोई कह रहा है भाजपा जीतेगा, कोई तो सरकार एक ही को जीतेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, एग्जिट पोल बोल कह रहा है, वो भी किसी बेस पर कह रहा है। मोदी लहर है, मोदी एक छवि है, तो मोदी लहर में जो है एनडीए सरकार जीतेगा। लेकिन नीतीश जी है जो एनडीए के साथ को कुछ बट्टा लगा चुके हैं, वो पलटू राम इधर कभी उधर चले जाते हैं। तो एनडीए ठीक है, लेकिन पर नीतीश पर जो है थोड़ा सा सवाल है, उस सबके दायरे में रहता है। आपको क्या लगता है? इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पलटू राम की भूमिका रहती है। क्या लगता है दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव, यहाँ पे एक कद्दावर नेता की तरफ देखा जाता है। नीतीश कुमार को तगड़ी टक्कर उन्होंने दी है, तो कहाँ कुछ कम गिरे लगता है आपको? नहीं, आरजेडी नहीं जीतेगा, मोदी चाचा जीतेगा। मोदी चाचा जीतेगा? क्यों जीतेंगे? क्योंकि आरजेडी के समय में ना क्या कहते हैं, जंगल राज था। ये हर एक के मुंह में सुनाई दे रहा है। जंगल राज था, उसको घोटाला भी हुआ। उस टाइम में बोला था कि मैं जीतूंगा तो मैं हेमा मालिनी के गाल के तरह मैं रोड बना दूंगा। कौन बोला था? तेजस्वी लालू यादव। बनेगी नहीं? वो नहीं बन सकती, क्योंकि मेरा मोदी चाचा इतना काम किया है ना कि मैं उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि और जीते वो वैसा, और जीते कि और आगे बढ़े। क्या लगता है कि बिहार की जनता में इतना सारा उत्साह दिखाई दिया कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ पे वोटिंग? देखिए, यहाँ तो आरजेडी की सरकार होना चाहिए, इसीलिए पलटू राम तो पलट जाते, कभी उधर जीत कभी उधर पट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ से आरजेडी की सरकार हो। इतना घोटाला हो रहा है, क्या किया मोदी जी या नीतीश कुमार, क्या किया? कुछ नहीं किया। सीएनजी का दाम बढ़ा हुआ है, जहाँ से होना चाहिए पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ, क्या किया मोदी जी? कुछ नहीं किया। खाली बिहार को खोखला करता, पब्लिक को चूतिया बनाता है। ये मोदी जी सरकार है, उसको तब पलट जाना चाहिए। महिलाओं ने घर से बाहर आकर ज्यादा वोटिंग किया है, तो क्या लगता है महिला ने किसको वोट दिया होगा? ज़्यादा तो मेरा ख्याल से किसको दिया है, लमटेन को दिया है। किसको दिया? लमटेन को। उसी का सरकार होना चाहिए, ताकि हम लोग बहुत परेशान हाल में रहते हैं। देखते हैं लंबा लगा रहते हैं दुनिया का गैस का, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शांति बनाए रखें, समझे। और कोई आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आराम से आप बात कीजिए। कहना यही है कि हम लोग बिहार का आदमी है, जनता है। अगर हम लोग आरजेडी का सरकार बन जाए, और सरकार से यही निवेदन है कि सीएनजी का रेट बहुत हाईएस्ट बिहार में है, इतना हाईएस्ट नहीं होना चाहिए। 2 साल बहन तो सीएनजी आए हुआ नहीं हुआ, और 2 साल के रेट में बहन जो 90 रुपये 95 रुपये सीएनजी मिल रहा है। हम लोग क्या कमाएंगे, 4 घंटा क्या लाइन में लगेंगे? तो जिसको वोट दिया वो सही वोट दिया क्या? हम अंकल आरजेडी को वोट दिए हैं, हम अपने हिसाब से तो सही। आरजेडी की एग्जिट पोल में तो सरकार नहीं बन रही है। अब बन रहेगी, वो 14 तारीख को पता चल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगी 14 तारीख को, सब जनता भी देख लेगी कि 14 तारीख को क्या होने वाले हैं। और हम लोग से यही निवेदन है कि कम से कम सीएनजी का रेट है। तो प्रशांत किशोर और कांग्रेस की जो यहाँ पे कुछ नहीं मिली थी, ये है ऑटो रिक्शा चालक, इनका कहना है। कोई बोल रहा है कि नीतीश कुमार यहाँ पे आएंगे, कोई बोल रहा है मोदी को समर्थन दे रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ यहाँ का किसी लोग है, वो बोल रहे कि हमने उनको मतदान किया है। देखिए, ये ऑटो रिक्शा चालकों की कतार है, दरभंगा में है हम, और हर कोई ना कोई अपनी राय रख रहा है बिहार के चुनाव पर। कैमरा पर्सन अनिल संगारे के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, दरभंगा।